आयुर्वेद सरस्वती भाग 73 नित्य सेवनीय पदार्थ वैद्यदीप गाडगिल पुणे। तो कहने का तात्पर्य से ये है कि ये बदलाव धीरे धीरे आरंभ हो गया और अभी ये रूटीन बन गया कि यही इसी प्रकार से खाना चलता है। अब किसी को ऐसा लगता भी नहीं है कि अरे हम गलत कर रहे हैं। पुराने ज़माने के लोग इस प्रकार से खाना नहीं खाते थे, वो एक ही दाल रोटी सब्जी वगैरह जो है वो ही परंपरा से बरसों बरसों तक उसी का सेवन करते थे। और जो बदलाव आता था वो मामूली रहता था, केवल त्योहारों के दिन या किसी दूसरे के घर जाते हैं तो इस प्रकार से होता था। लेकिन अभी इस प्रकार का बदलाव ही अच्छा है, ये प्रचलन में बैठ गया और ये कारण है ये किसी को पता ही नहीं। और केवल नाश्ता इसमें ही ये प्रकार करते हैं ऐसा नहीं है, शाम के भोजन में भी इस प्रकार के परिवर्तन लोग लाते हैं और वो समझते हैं कि ये अच्छा तरीका इस प्रकार का है। तो उसमें ऐसा होता है कि जो चीज़ें नहीं सेवन करनी है, नित्य रूप से तो बिल्कुल नहीं सेवन करनी है, वो उसमें समा जाती है। अगर आप पोहा उपमा लेते हो तो भी पोहा गुरु है ज़्यादा पचन होने में और वात और कफ को बढ़ाने वाला इस प्रकार का है। न जातु भुक्तवान खादेत मात्रां खादेत बुभुक्षितः। कुछ खाना खाने के बाद पोहा नहीं खाना है और अगर खाना है तो जिसको अच्छी वही योग्य मात्रा में उसका सेवन करें। मैं इंदौर में गया था, वहाँ पे काफ़ी जगह पर पोहा इस प्रकार का मिलता है जो रोजाना नाश्ता लोगों का इस प्रकार का है। अच्छा बनाता है, टेस्ट अच्छी रहती है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। और फिर भी मैं मानता हूँ कि पोहा या उपमा ये थोड़े ठीक पदार्थ इस प्रकार के, लेकिन आगे चलकर डोसा ढोकड़ा सैंडविच समोसा वगैरह तली हुई चीज़ें ये अलग बात इस प्रकार की हो जाती है, वो सेवनीय बिल्कुल नहीं है, नित्य सेवनीय तो बिल्कुल नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है, यहाँ पे वड़ा पाव महाराष्ट्र में काफ़ी प्रचलन में है, वो भी सेवन करने में नित्य सेवन करने में योग्य इस प्रकार का नहीं। तो कहने का तात्पर्य से ये है कि जो नित्य सेवनीय पदार्थ नहीं है, इस प्रकार के पदार्थों का सेवन ये स्वास्थ्य बिगाड़ने वाला इस प्रकार का है। तो हर रोज इसी प्रकार का दाल चावल रोटी सब्जी ऐसा ही खाना खाना चाहिए। अब हम घर से जल्दी निकलते हैं और 10:30-11 बजे अगर खाना उचित है तो हम 8 बजे ही निकल जाते हैं और भूख वहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं रहती, तो हम क्या करें। तो मैंने सुझाव दिया था कि एक जो भोजन है उसमें आप दाल रोटी सब्जी चावल ये सब खाएंगे तो उसको विभक्त करो। सिर्फ दाल चावल सुबह खाओ, रोटी सब्जी साथ में लेके जाओ, तो वही खाना सिर्फ डिवाइड होगा। और फिर 8-9 बजे नाश्ता कर लिया और फिर 12-1 बजे भोजन कर लिया रोटी सब्जी, ये बात चल सकती है। और फिर शाम को घर आने के बाद जितनी जल्दी हो सके रात का खाना ले लेना है। तो ये बहुत सारे लोगों में अच्छा असर करता है। आईटी क्षेत्र में तो मैं बताता हूँ कि सुबह खाना खा के ही निकलो, पूरा खाना खा, क्योंकि वापसी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वापसी के बाद भी फिर घर से काम शुरू हो जाता है, या अगर यूएस बेस्ड कंपनी है तो रात को ही काम ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो मेरा सुझाव रहता है कि खाना खा के निकलो, एक दफ़े का टिफिन साथ में लेके चलो और वो 4:30-5 बजे खाओ। और फिर जब भी घर आओगे 8 बजे 9 बजे 10 बजे और जब सोना है तब दूध या मूंग का सूप, देसी गाय का दूध या मूंग का सूप ले लो। तो इससे काफ़ी लोगों को अच्छा फायदा इस प्रकार का हुआ है। और रात में देरी से खाना खाना, फिर देरी से सोना, पचन उत्साह ठीक तरीके से न होना, एक विशेष सर्कल इस प्रकार का बन जाता है और उससे स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो इस प्रकार से करेंगे तो अच्छा रहता है।